बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। निहायत वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। END रूल्स 1975 ज़ेर बहस है। आज हम इसका रूल 4 डिस्कस करेंगे। रूल 4 का ताल्लुक पनिशमेंट से है, जिसको पेनल्टी भी कहते हैं। अगर मैं पेनल्टी का लफ्ज़ बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब पनिशमेंट ही है। रूल 4 के अंदर 2 तरह की पेनल्टीज दी गई हैं, पनिशमेंट्स दी गई हैं। पहली कैटेगरी को कहते हैं माइनर पनिशमेंट्स, छोटी सजाएं। दूसरी कैटेगरी को कहते हैं मेजर पनिशमेंट्स, बड़ी सजाएं। ये छोटी और बड़ी सजाएं जो हैं, अथॉरिटी इनमें से कोई एक सज़ा दे सकती है, एक से ज़्यादा छोटी सज़ाओं को मिला के दे सकती है, छोटी और बड़ी सज़ा को मिला के दे सकती है, बड़ी सज़ा अलग से एक दे सकती है, एक से ज़्यादा दे सकती है। ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं अथॉरिटी के, मगर ये सवाबदीद, वो पंजाबी में कहते हैं अन्नेवाह इस्तेमाल नहीं करनी। ये सवाबदीद लॉजिक बेस्ड इस्तेमाल करनी है। जितना बड़ा जुर्म है उतनी बड़ी सज़ा देनी है, उससे ज़्यादा सज़ा देने से गुरेज करना है। क्यों कि उसके बाद ऊपर भी बहुत अथॉरिटीज़ और फोरम्स पड़े हैं, बैठे हैं। उसके ऊपर आप अपील की जगह, जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, फिर आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो याद रखिए एक बात मेरी, कि अगर अनथॉटफुली कोई पनिशमेंट दी जाती है, बगैर सोचे समझे दी जाती है, तो वो आर्डर ऊपर जाकर क्वैश हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और सज़ा देने वाली अथॉरिटी की एक तो इंसल्ट होती है, दूसरा जिसको सज़ा दी थी वाकई उसने जुर्म किया था। अगर वो मेजरमेंट के साथ उसको सज़ा दी जाती, नपी तुली सज़ा दी जाती, तो शायद वो उस पर लागू हो जाती और कोर्ट से बरी होके ना आता। अब वो बिल्कुल बरी होके आ गया तो हर तरह की सज़ा से बच गया। इसलिए सज़ा देते वक्त पूरा ख्याल रखना चाहिए जुर्म का वॉल्यूम कितना है, जुर्म की मिकदार कितनी है, जुर्म का लेवल क्या है, कितना है, उसके बाद सज़ा दी जाए और बिफिटिंग पनिशमेंट जो हो वो दी जाए। अब इसके बाद हम इन्हीं पेनल्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम सिर्फ माइनर पेनल्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे अगले सेशन में फिर हम मेजर पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपके रूल्स में मींस द पंजाब पुलिस END रूल्स 1975 के अंदर 7 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन गिवन। 7 किस्म की सजाएं दी गई हैं। दी गई से मुराद लिखी गई हैं, जो कि अथॉरिटी जुर्म की नोयत को देखते हुए एक या एक से ज़्यादा अवार्ड कर सकती है। पहली है सेंश्योर। सेंश्योर से मुराद डांट डपट, झिड़क, वार्निंग, मगर तहरीरी। और इन रूल्स के तहत चाहे माइनर पेनल्टीज दें चाहे मेजर दें, तमाम तहरीरी सजाएं हैं और तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद की सजाएं हैं, तहरीरी सजाएं हैं। तो पहली सजा क्या है? सेंश्योर, यानी किसी को तहरीरी तौर पर वार्निंग दे देना ताकि फ्यूचर में वो कोई बड़ा मिसकंडक्ट, करप्शन या बड़ा जुर्म ना करे। दूसरी पेनल्टी है फॉरफीचर ऑफ अप्रूव्ड सर्विस, मैक्सिमम 2 इयर्स। जो रेगुलर सर्विस आपने की है, जिसकी आप तनख्वाह लेते रहते हैं, ले चुके हैं, जिसकी आप पेंशन भी लेंगे, वो आपकी अप्रूव्ड सर्विस कहलाती है। उसमें से 2 साल की सर्विस का माइनस कर लेना, डिलीट कर देना, निकाल देना, इसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ अप्रूव्ड सर्विस। अब इस फॉरफीचर का नुकसान क्या होता है या क्या हो सकता है? फॉरफीचर ऑफ अप्रूव्ड सर्विस का नुकसान यह है कि यह पेंशन के ऊपर असरअंदाज होती है। लेंथ ऑफ सर्विस फॉर प्रमोशन को ये अफेक्ट नहीं करती, उस पर असरअंदाज नहीं होती। ये पेंशन के ऊपर असरअंदाज होती है।
पेंशन कब होती है? जब हम रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमें, यानी रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन की बेसिस पर हमें पेंशन मिलती है। और रिटायरमेंट की 4 मेजर कैटेगरीज हैं, उनकी अपनी हदूद हैं उस रिटायरमेंट की। उनके ऊपर ये किस्सा लागू होगी, उसको हम मुख्तसरन जानने की कोशिश करते हैं। पहली कैटेगरी, जैसे कि आपको पता है, 25 साल की अप्रूव्ड सर्विस पर आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑप्शनल प्रीमैच्योर रिटायरमेंट आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं और मांग सकते हैं अपनी अथॉरिटी से। लेकिन अगर माजी में किसी अफीसर को जो अप्लाई कर रहा है प्रीमैच्योर रिटायरमेंट 2 साल या 1 साल, मिनिमम 1 साल की होती है, तो 2 या 1 साल की फॉरफीचर ऑफ सर्विस मिली हुई है, तो गोया अब वो 25 साल पर प्रीमैच्योर रिटायरमेंट या ऑप्शनल रिटायरमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि 2 साल की सर्विस तो उसकी निकाल दी गई है। अब उसके पास 23 साल है। अब वो अगर रिटायरमेंट पे जाना चाहता है अपनी मर्जी की रिटायरमेंट पर, तो उसको 27 साल नौकरी करनी होगी। अगर 1 साल की सजा मिली है माजी में फॉरफीचर की, तो फिर उसको 26 साल करनी होगी। तब वो इस काबिल होगा कि वो अपनी मर्जी से ऑप्शनल या प्रीमैच्योर रिटायरमेंट प्रोसीड कर सके। अब दूसरी कैटेगरी, कंपल्सरी रिटायर जिसको किया जाता है, ये अथॉरिटी की मर्जी है, चाहे 1 साल की सर्विस पे कर दे, चाहे 10 साल की सर्विस पे, चाहे 30 साल की सर्विस पे, तो ये अथॉरिटी की सवाबदीद है। जुर्म साबित होने की बुनियाद पर, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने की बुनियाद पर वो बंदे को रिटायर कर सकती है, ये बगैर देखे कि इसकी सर्विस पीछे माजी में कितनी है। लेकिन इस रिटायरमेंट को पेंशन के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है एक बंदे को आपने 8 साल की नौकरी पर कार्रवाई के बाद कंपल्सरी रिटायर कर दिया तो वो अब पेंशन भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। पेंशन और रिटायरमेंट दोनों बाहमी जुदा जुदा हैं। रिटायरमेंट तो सजा के तौर पे, कंपल्सरी रिटायरमेंट सजा के तौर पे मिल रही, पेंशन मिलनी है पेंशन रूल्स के तहत। पेंशन रूल्स ये कहते हैं, रूल 3.5, कि जिसकी 20 साल की नौकरी होगी, 20 साल की नौकरी पर अगर वो कंपल्सरी रिटायर होगा तो उसे पेंशन मिल सकती है। अब अगर सर्विस में इस कंपल्सरी रिटायरमेंट से पहले किसी को 1 या 2 साल की फॉरफीचर मिली है और इधर उसके 20 साल भी मुकम्मल हो गए हैं, तो वो फॉरफीचर वाली सर्विस उससे निकल जानी है, फिर उसकी पेंशन डिसाइड होनी है। बाकी की जो सर्विस होगी उस पर पेंशन, तो गोया 20 साल से कम होगी तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर 20 साल से ज्यादा होगी टोटल सर्विस, तो जाके उसको पेंशन मिलेगी। तो गोया फॉरफीचर ने यहां भी पेंशन को डिस्टर्ब किया। अगली बात कि अगर एक बंदा 60 साल पे रिटायर हो रहा है, उसकी मिनिमम कितनी सर्विस होगी तो पेंशन मिलेगी? अगर उसकी रेगुलर अप्रूव्ड सर्विस 10 साल है तो उसको फिर पेंशन, रिटायरिंग पेंशन मिल सकती है सुपरएनुएशन पे, 60 साल मुकम्मल करने पे। लेकिन इसी तरह अगर किसी को पीछे 2 साल 1 साल की फॉरफीचर ऑफ सर्विस मिली हुई है, नौकरी की इसको जब्त करना भी कहते हैं, जब्ती मिली हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वो फिर 10 साल तो पूरे नहीं होते, वो तो अब पेंशन के अहल नहीं रहा। अब चौथी बात, 60 साल की उम्र पे रिटायर हो रहा है, उसको 30 इयर्स की पेंशन मिलनी है। आपके इल्म में होना चाहिए, भले आप 40 साल आपकी रेगुलर सर्विस हो, आपको 40 साल की पेंशन नहीं मिल सकती। पेंशन के लिए मैक्सिमम सर्विस 30 इयर्स, 30 साल रखी गई है, और एज क्या है? मैक्सिमम 60 इयर्स। अब जो भी मतलब किसी की सर्विस हो, जब 60 इयर्स की हो जाएगी एज, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सर्विस भले 10 साल है, 12 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 पर उसने रिटायर होना। लेकिन बेनिफिट्स अगर उसकी 30 और 30 से ज्यादा है तो पेंशन बेनिफिट्स उसको 30 के मिलने हैं। मिनिमम सर्विस पेंशन के लिए मैंने पहले बता दिया 10 साल होना जरूरी है रेगुलर सर्विस, और वो 60 साल के ऊपर। अब
यहां पे एक टेक्निकल बात आती है, वो समझना जरूरी है। अगर तो एक बंदे की 30 साल सर्विस है, आप 2 साल उससे मिन्हा करेंगे तो 28 साल की सर्विस की पेंशन कैलकुलेट करेंगे। अगर एक बंदे की सर्विस 30 से ज्यादा है, 34 साल है, 25, 35, 36, कुछ भी है, 32, अब ये नहीं हो सकता, और 2 साल उसको पीछे हुई है फोर फीचर, आप ये नहीं हो सकता आप 30 में से 2 निकालने, आपको टोटल में से 2 निकालनी होगी। अगर आप टोटल में से 2 निकालेंगे तो उसकी पेंशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहां से एक सबक मिलता है, वो सबक ये है कि हर पेनल्टी हर एक के ऊपर लागू नहीं होती, और अथॉरिटी का काम बनता है कि जब वो किसी को सजा दे तो ये जरूर देखे कि इसका सर्विस प्रोफाइल क्या है, फ्यूचर में इसने कितनी सर्विस करनी है, इसकी सर्विस रहती कितनी है, ये कर कितनी चुका है। हर सजा हर एक के ऊपर लागू नहीं होती। अगर एक बंदे ने नौकरी करनी है 34 साल, आज 10 साल की नौकरी हुई है उसकी, और इस पर आप उसको फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस फॉर 2 इयर्स दे रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे टोटल सर्विस ये कितनी करेगा, तो ये सजा उस पर लागू ही नहीं होगी। वो तो टोटल 34 साल करेगा, उस वक्त जब 2 साल आप मिना करेंगे 32 फिर भी बचती होगी, 2 साल तो फिर भी उसकी एक्स्ट्रा है। गोया आज सजा देते वक्त अथॉरिटी ने ये देखना है कि ये टोटल, ये सजा देते वक्त देखना है कि ये टोटल कितनी सर्विस करेगा, इसकी एज कितनी पड़ी है। टोटल करने से मुराद एज वाइज कितनी करेगा, वो तो पता चल जाता है ना कि एक बंदा अगर 20 साल की नौकरी में आया, आज 10 साल हुई है उसकी नौकरी, तो 30 साल 20 साल की एज में आया, आज 30 का है, 10 साल उसकी नौकरी हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 साल और भी करेगा। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, इसलिए अथॉरिटी को ये सजा देते वक्त देखना है कि वो टोटल सर्विस कितनी करेगा। नेक्स्ट, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर 1 ईयर। थर्ड पेनल्टी माइनर पेनल्टी है, 1 साल तक के लिए प्रमोशन रोकी जा सकती है। अब अगेन ये हर एक के ऊपर लागू नहीं होती, और ये भी देखना है एक तो इसको लागू करते वक्त हम उसका कितना नुकसान कर रहे हैं, क्या सिर्फ 1 साल की प्रमोशन का नुकसान कर रहे हैं या फॉर लाइफ नुकसान कर रहे हैं। ये समझ लें, जिसको आज विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन का रोक लेना 1 साल के लिए, जिसको आज ये सजा मिलती है, ये आज ही लागू नहीं हो जाएगी। इसने लागू होना है उस तारीख से जिस तारीख को जिसको सजा मिली है उसका जूनियर रेगुलर बुनियादों पर प्रमोट हो जाएगा और उसका ऑर्डर हो जाएगा रेगुलर बुनियादों पर, वो उसकी सजा का पहला दिन होगा। अब देखें, आज अगर किसी को ये पेनल्टी मिली है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर 1 ईयर, और मिनिमम आप 1 महीने की कर सकते हैं विद होल्ड, यानी रोक सकते 1 महीने से लेकर 1 साल तक आप किसी की प्रमोशन इस कानून के तहत रोक सकते हैं। अब देखना यह है कि एक बंदा हो सकता है 6 माह बाद रिटायर हो रहा और आपने उसकी 6 माह के लिए 6 माह बाद रिटायर हो रहा और आपने साल की उसकी प्रमोशन रोक ली है बगैर देखे कि ये रिटायर कब हो रहा है, तो ये पेनल्टी भी उस पर आप कैसे लागू करेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि ये पेनल्टी आज लागू नहीं होगी। क्यों नहीं लागू होगी कि आज अगर तो डीपीसी नहीं हो रही, प्रमोशन कमेटी नहीं बैठी, तो लागू नहीं होगी। जब प्रमोशन कमेटी बैठेगी, प्रमोशन कमेटी के सामने वर्किंग पेपर्स जाएंगे, वर्किंग पेपर के अंदर लिखा होगा कि इस मुलाजिम को, इस पुलिस ऑफिसर को 1 साल की विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन की सजा मिली हुई है, इसलिए इसको प्रमोट ना किया जाए। और उसका जूनियर, अगर उसके खिलाफ कोई केस नहीं, वो प्रमोट हो जाएगा। जिस दिन उस जूनियर की प्रमोशन का ऑर्डर हो जाएगा, उस सीनियर की सजा का पहला दिन होगा। अब जब ये साल खत्म हो जाएगा और अभी उसकी सर्विस पड़ी है, ये साल या जितनी भी उसको सजा मिली है उसका अरसा खत्म होगा और आप हो जाएगा, और अभी उसकी सर्विस पड़ी है, तो जो सर्विस पड़ी है उसमें जब उसकी प्रमोशन होगी, दोबारा रिकॉर्ड उसका खराब नहीं होता, जब प्रमोशन होगी तो सीनियर रैंक में जाके वो अपने कुलीग जूनियर के साथ मिल जाएगा और अपनी सीनियरिटी वापस हासिल कर लेगा। गोया सीनियर रैंक में भी अब जाके वो सीनियर हो जाएगा, जितना अरसा उसको सजा मिली अपने जूनियर से वो जूनियर रहा। अब लेकिन चूंकि वो भी
प्रमोट हो गया उसी रैंक में, अब ये सीनियर हो जाएगा। अब इसकी अगली बात, हो सकता है एक बंदे की सर्विस 1-1.5 साल पड़ी है, आप उसको 1 साल की ये पेनल्टी देते हैं, आगे वो करीब में रिटायर हो रहा है, दरमियान में कमेटी को बैठती ही नहीं प्रमोशन की, उस बेचारे को तो फॉर लाइफ पेनल्टी दे दी ना। इसलिए जिसको ये पेनल्टी दी जाए, देखा जाए उसकी अभी खातिर खास सर्विस रहती है, उसको मौका मिलेगा ठीक होने का और ठीक होके प्रमोट होने का। इसके बाद है स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फ्यूचर में आने वाली इंक्रीमेंट्स को रोक लेना या इंक्रीमेंट को रोक लेना। पीडा के अंदर एक या एक से ज्यादा इंक्रीमेंट्स 5 साल के लिए रोकी जा सकती हैं, आपके अंदर सिर्फ एक इंक्रीमेंट, इन रूल्स के अंदर सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है। और ये इकट्ठी नहीं रोकी जा सकती कि एक ही वक्त में आप जो उसकी 3 इंक्रीमेंट्स मिल चुकी हैं वो वापस कर लें, उसकी रिडक्शन इन स्टेज। ये रिडक्शन इन स्टेज नहीं है, ये इंक्रीमेंट का रोकना है। और एक इंक्रीमेंट मैक्सिमम 3 सालों के लिए कैसे भला। मिसाल के तौर पर इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, ये 2020 जा रहा है, हमें पता है, सब जानते हैं दिसंबर के अंदर इंक्रीमेंट लगती है। जिसको आज ये सजा मिली है विद होल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर, तो इस साल दिसंबर में उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। और इंक्रीमेंट लगने के बाद क्या होता है, हर महीने हमारी तनख्वाह का हिस्सा बनता है। गोया 12 महीने ये इंक्रीमेंट हमारी तनख्वाह का हिस्सा नहीं बनेगी। जिसकी इंक्रीमेंट की वैल्यू 1000 था, गोया 12 महीने उसको वो 1000 तनख्वाह में नहीं मिला, 12,000 का उसका नुकसान हुआ। अब 2021 दिसंबर आएगा, उस 2021 दिसंबर की अपनी भी लग जाएगी इंक्रीमेंट, और 2020 में जो रोकी गई थी वो भी लग जाएगी। लेकिन पिछले साल जो 2020 में लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी, और 2021 तक वो 12,000 का नुकसान हो चुका, वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आगे उसकी तनख्वाह अपने कुलीग्स के बराबर हो जाएगी। इसी तरह एक इंक्रीमेंट 2 साल के लिए रोकी गई। अब क्या है, ये इंक्रीमेंट 2020 में आज सजा मिली, 2020 में नहीं लगी, तो पूरा साल 2021 वाला भी चलेगा और 2022 वाला भी चलेगा। 2 साल के लिए जो रोकी गई, लेकिन 2021 की अपनी लगेगी, 2022 की अपनी लगेगी दिसंबर में, और उसके साथ 2022 में आके 2020 की भी लग जाएगी। नुकसान मकसूद था 24,000 नुकसान करना, अगर वैल्यू 1000 इंक्रीमेंट की है। 2 साल से मुराद ये था। तो गोया जब वो वक्त गुजर जाता है, जितने वक्त के लिए इंक्रीमेंट रोकी जाती है, तो क्या होता है, उसके बाद वो बहाल हो जाती है। इसी तरह एक इंक्रीमेंट 3 साल के लिए भी रोकी जा सकती है, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए आपकी एक इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है। वो अरसा गुजरने के बाद बहाल हो जाएगी फ्यूचर के लिए। माजी वाला तो अरसा पेनल्टी का था, सजा का था। नेक्स्ट 5वीं पेनल्टी बनती है फाइन। फाइन भी किया जा सकता, लेकिन फाइन कितना, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे। फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे, यानी जुर्माना किया जा सकता है मगर 1 माह से ज्यादा की तनख्वाह का नहीं। मैक्सिमम जुर्माना 1 माह की तनख्वाह की जा सकती है, और मिनिमम 1 दिन की तनख्वाह जुर्माने के तौर पे की जा सकती है। अब आपको पता है, जो हमारी सैलरी स्लिप है उसके ऊपर हमारी डिटेल लिखी होती है, जो हमें तनख्वाह में मिल रहा है। सैलरी का पैकेज जो हमारा है उसके अंदर हर महीने ये लिखा आता है, बेसिक पे इतनी, उसके बाद एडहॉक रिलीफ अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, डिफेंस, जो जिसका अलाउंस है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के एम्प्लॉइज के अलाउंसेज और पे मुख्तलिफ होती है। किसी की लिखी होगी टेक्निकल पे, क्वालिफिकेशन पे, स्पेशल पे। तो याद रखिए, जिस माली मफाद के साथ, जिस इमोल्यूमेंट के साथ लफ्ज पे लिखा होगा, वो सारा पे इकट्ठी करके, वो इमोल्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैक्सिमम एक जुर्माने की सजा के तौर पर उससे लिए जा सकते हैं, उसको इसकी सजा दी जा सकती है। मिनिमम उसकी एवरेज निकाल के 1 दिन की सजा की जा सकती है, या दरमियान में जितनी आप
की अथॉरिटी देना चाहे, उसकी कैलकुलेशन बाकायदा करके वो सज़ा जुर्माने के तौर पर दे सकती। लेकिन ऐसे तमाम इमॉल्यूमेंट्स, ऐसे तमाम माली मफादात जो आपकी पे स्लिप में पे के अलावा लिखे होते हैं अलाउंस के तौर पे या किसी और नाम से, उनको इस जुर्माना में, इस पे में शामिल नहीं किया जा सकता। चूंकि लफ्ज पे उनके साथ नहीं, इसलिए जुर्माने के तौर पे उन्हें नहीं काटा जा सकता। सिर्फ वो इमॉल्यूमेंट्स जिनके साथ लफ्ज पे आता है उनको इकट्ठा करके मैक्सिमम 1 माह का जुर्माना सजा के तौर पे किया जा सकता। ये 5 पेनल्टीज माइनर होगी। छठी पेनल्टी है कन्फाइनमेंट टू कैंप फॉर 15 डेज। कन्फाइनमेंट क्या होती है? किसी को पाबंद कर लेना, जिसको आप नजरबंद भी कहते हैं, यानी नजरबंद कर लेना, काबू में कर लेना, कंट्रोल कर लेना। मिसाल के तौर पे एक कैंप है, कैंप के अंदर रखना, बाहर ना जाने देना। क्वार्टर है, उससे बाहर ना जाने देना, वहीं पे रखना, इसको आप कन्फाइनमेंट कहेंगे। कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स इसको बुनियादी तौर पे पेनल्टी को कहते हैं 15 डेज के लिए। अब ये पेनल्टी 2 तरह की है, इटसेल्फ ये 2 तरह की है। आपकी अथॉरिटी किसी पुलिस ऑफिसर को सिंपल 15 दिन के लिए मैक्सिमम, ये जरूर नहीं है कि वो 15 दिन के लिए ही करे, वो 1 दिन के लिए भी कर सकती है। आपकी अथॉरिटी किसी इंस्पेक्टर या उससे नीचे के पुलिस ऑफिशियल को 15 दिन के लिए सिंपल बगैर किसी सजा के कन्फाइन कर सकती है, क्वार्टर्स तक महदूद कर सकती है, क्वार्टर्स तक। दूसरा इसी पेनल्टी में ऑप्शन है कि वो ये कन्फाइन भी कर सकती है और उसको कोई फटीग, कोई ड्रिल या फिजिकल वर्क भी दे सकती है, यानी दोनों चीजों को इकट्ठा कर सकती है। ये उसके ऑप्शन पर है। 7वीं पेनल्टी जो माइनर पेनल्टीज की आखिरी पेनल्टी है, वो है कि वो कन्फाइन ना करे। थैंक यू।